टाइम, इसलिए लगाते हैं कि हम पैसा कमाते हैं। सारे लोग सर्विस करते हैं पैसा कमाने के लिए। मैं कैनरा बैंक में जॉब करता था, उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम काम करते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा, काम करते रहेंगे पैसा आता रहेगा। लेकिन किसी वजह से अगर हम टाइम नहीं लगा पाए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव। अच्छा, जब ये बात उन्होंने हमें बताई तो हमें समझ आ गई थी, तो कुछ पते नहीं था। हाँ यार, बात तो सही है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे। बट उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, अगर ऐसा है तो परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में तुम क्या कहते हो? परिवार फाइनेंशियली सिक्योर कितना? अब मैंने उसी मतलब उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी न्यू इन द जॉब। मेरे दो साथियों को दुनिया से जाते देखा है, एक रोड एक्सीडेंट में गया और एक एक्सीडेंट में, और उनके परिवार की शिक्षा लेकर हमने अपनी आंख से देखी। तो जैसे उन्होंने ये सवाल खड़ा किया परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा देखो यार, एक ऐसा काम बता रहे हैं जिसमें शुरू में टाइम लगाओगे पैसे आएंगे, टाइम लगाओगे पैसे आएंगे, लेकिन एक समय के बाद आप अगर सही ढंग से काम बिल्ड करोगे तो टाइम नहीं लगाओगे तो भी पैसे आएंगे। और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मैं बैंकर हूँ, पैसिव इनकम समझता हूँ। आपने 1 करोड़ रुपये जमा कर दो हर महीने इंटरेस्ट में, एक बार जमा करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी खाते रहो, आप चले जाओ 10 बच्चों को। तो ये पैसिव इनकम मुझे समझ आई, मुझे ये नहीं समझ आया कि कैसे दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देख यार एक काम है, इसको अभी तुझे समझाता हूँ। तो बोले देख पहले समझ में बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब एक मैन्युफैक्चरर है मार्केट में जो सामान बना रहा है, एक कंज्यूमर है जो सामान खरीद रहा है। मेरी बात तो समझ आती है। बोले यार कोई भी सामान अगर 40 रुपये का बन के निकलता है तो कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है, 60% पैसा बीच में खर्च। ये बात तो समझ आती है। हाँ भाई ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, एडवर्टीजमेंट सेल्स मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार अगर ये पैसे में दखल मिल जाए तो कैसा, ये बात भी अच्छी लगी, बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो यार इसके लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और ये बिजनेस पार्ट टाइम में करना है। अगर 2 घंटे पर डे लगा सकते हो तो बहुत ही तुम्हारे लिए। अब बैंक के बाद मेरे पास भाई 5 बजे तक बैंक करते थे, 6 साढ़े 6 बजे टेबल टेनिस खेलते थे, उसके बाद फ्री हो जाते। तो उन्हें लगा यार चलो 7 से 9 तक कुछ काम करेंगे, कुछ पैसे आएंगे, और अगर पैसिव इनकम बिल्ड होगी, कोई ऐसी चीज़ें बता रहे थे, बहुत बढ़िया बात। और तब उस समय का रेट नहीं, इस समय का रेट को बताऊंगा। आज की डेट में ये मिनिमम 51,000 रुपये महीने कम से कम। तो आज अगर उस समय की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 18,000 रुपये होती थी, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन लिंक है ये इनकम। तो लेकिन उस समय के 18,000 तो हमारे डीजीएम को मिलते थे और हम क्लर्क थे बैंक। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा पैसा है और ये पैसिव इनकम है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो उन्होंने कहा देख यार कितनी तरह से पैसा मिलेगा वो बता। उनका पहला तो यार देखो, उन्होंने कहा 15% से लेकर 20% तक कैशबैक मिल जाएगा या डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ चीज़ें डिस्काउंट होगी, कुछ कैशबैक होगा, अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा 3% से लेकर 21% तक कमीशन मिलता है ये टर्नओवर बेस्ड। और तीसरा बोला 6% की एक लीडरशिप कमीशन होती है। यही है पासिव टाइप ऑफ इनकम। ठीक है साहब, आप नंबर ज़्यादा तो समझ आते ही है पहली बार, लेकिन ठीक है कुछ डेटा बता दो मुझे क्या और रिजल्ट समझ में आया था, बाकी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन भाई कैसे मिलेगा ये बता दो। तो उन्होंने कहा यार देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपको और ये है कंपनी मैन्युफैक्चरर, आप एक काम कर लो, अपना KYC करा लो। अब यार बैंक में आज तो हर आदमी KYC जानता है, हर चीज़ में KYC होने लगी है। लेकिन उस जमाने में भी बैंक हमेशा से बैंक में जब आप आते थे तो KYC होती ही, एक इंट्रोड्यूसर लाना ही पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरे, कितने लोगों ने वो हाथ वाले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरे याद है। और उसमें होता क्या था कि आपको जो इंट्रोड्यूसर लाना है उसी ब्रांच का होना चाहिए, क्योंकि तब इंटरनेट बैंकिंग होती नहीं थी। तो अगर आपको मेरे सप्रू मार्ग कैनरा बैंक सप्रू मार्ग में अकाउंट खोलना है तो आपका जो इंट्रोड्यूसर होगा वो कैनरा बैंक सप्रू मार्ग ब्रांच का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो अलीगढ़ में मेरे चाचा जी की कैनरा बैंक है तो आप यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन ले लो, नहीं जी सप्रू मार्ग का समथिंग है। तो KYC मुझे समझ आता था, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं। मैंने कहा कि करा लेंगे, फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार फिर क्या होगा, तो 60% पैसे में जो दखल मिल रहा है ये मिल पाएगा। हमने कहा कैसे,
भाई देखो, मुझे तो बैंक करना आता है, बैंक में कुछ चीज़ें आती है, बैंकिंग में पूरी नहीं आती। और ये बिजनेस की बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारा सवाल बढ़िया है, इसके लिए 4 पिलर की पार्टनरशिप, पार्टनर। अब देखिए साहब, कितने लोग बिजनेस का थोड़ा बहुत समझते हैं, मतलब कि जिसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस को थोड़ा बहुत समझते हैं। प्लीज बिजनेस में या तो फर्म बन जाए, कंपनी बन जाए, पार्टनरशिप हो जाए, सोल प्रॉपर्टीशिप हो जाए, क्योंकि बैंक में ये सब चीज़ें बहुत देखी हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में सब जानते हैं, क्यों जी? कुछ लोग अकेले कंपनी बनाते हैं, कुछ पार्टनरशिप में बनाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो जब उन्होंने कहा 4 लोग ही पार्टनरशिप करने का, इसका मतलब चलो कुछ और लोग भी शामिल, मैं अकेला नहीं। तो उन्होंने कहा पहला है मैन्युफैक्चरर, और दूसरा है ट्रेनिंग कंपनी, और तीसरा एक है टीम, और चौथे हो आप। उन्होंने कहा यार आप ऐसे कंज्यूमर भी हो और ऐसे बिजनेस बिल्डर भी हो, या आपके ऊपर आप खाली कंज्यूमर रहना चाहते हो, आप खाली कंज्यूमर हो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो फिर आइए आपको समझाते हैं। एक टीम मिलेगी और टीम क्या करेगी, आपकी मदद करेगी आपका बिजनेस बनाने में। अब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखो उस समय हम नहीं जानते थे राठौर सर कौन, चौहान सर कौन, धीरेन्द्र सर तो मेरे बचपन के दोस्त थे। मैं ये नहीं जानता एज ए बिजनेसमैन वो क्या है। मैं तो ये जानता था कि मेरा दोस्त है यार, बचपन का, हमने साथ में साइकिल चलाई, हमने गाने गाए, हमने साथ में एग्जाम दिए, हमने छुट्टियां बनाई, हमने क्रिकेट खेला। वो कह रहा था यार मेरे अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिनको ये बिजनेस करना आता है, हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। अब देखो दोस्त कह रहे हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, विश्वास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस, हो गया। तो फिर उन्होंने कहा देखो मैन्युफैक्चरर क्या क्या देगा वो आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। उसने कहा पहला तो वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट देंगे, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। जैसे उसने बोला पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, मुझे लगा ये तो बढ़िया बात है। दूसरा उनका 0 केमिकल प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल नहीं किसी प्रोडक्ट में। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी यार, 0 केमिकल तो माने रखता है। तीसरी बात तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था, बोले अगर कोई सामान पसंद नहीं आए तो 100% रिफंडेबल गारंटी, 30 दिन के अंदर अंदर 30% तक इस्तेमाल कर लो सामान को, फिर भी नहीं अच्छा लगे वापस कर दो, सारे पैसे वापस दे देंगे। अब मेरे को थोड़ा शक है, सच्ची बता रहा हूँ यार, ये कैसे हो सकता है? बोले यार देखो मैंने भी सोचा था कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि वो कानपुर में थे उस समय। बोले यार एक मेरे जानने वाले ने सामान वापस किया, उसके पैसे वापस आ गए, तो मुझे ट्रस्ट हो गया, अच्छा फिर तो ठीक बात है। फिर चौथी चीज़ उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी है, पूरा बिजनेस खड़ा कर सकती हो जबकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए जाना, क्योंकि बिजनेस में लाखों करोड़ों से लेकर अरबों तक लगते हैं। कोई सैकड़ों हजारों में बिजनेस होता है क्या? सैकड़ों हजारों में कपड़े जूते खरीदे जाते हैं यार, ठीक बात है ना? अब तो कई बार हजारों लाखों में मोबाइल आने लगे। ऐसे से बच्चे, मतलब बड़ों को छोड़ दो, अब तो बच्चे लेके 1-1 लाख रुपए के मोबाइल घूम रहे हैं यार, जो भी कमा भी नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। हमने कहा कैसे कैसे देंगे, कितने पैसे देंगे? बोले फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर तुम्हारे जितनी बड़ा तुम अपना बिजनेस खड़ा करोगे सबको ट्रेनिंग देंगे। तो हमने कहा ट्रेनर के पैसे कौन भरेगा? बोले वो कंपनी भरेगी। अब ये चीज वाकई एकदम लगा यार, इसका मतलब सही में सपोर्ट तो बहुत कर रहा है कि हमारे सभी लोग को ट्रेनिंग हो रही। फिर उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई सामान खरीदेगा, पूरा लॉजिस्टिक खुद ही संभाले, खुद ही आना में भिजवाना, तुम खाली उसको नाम पता एड्रेस दे दो, पैसे जमा कर दो, भेज देंगे। अब ये क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस समझता था, मैंने लोगों को करते देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त बिजनेसमैन हैं, कानपुर में भी कपड़ा का बहुत बड़ा काम होता है, तो मैं यही देखता रहता हूँ, यही रोते रहते हैं। शाम को अगर कभी पहुँच जाओ उनके यहाँ तो खाली बंडले बना रहे होते हैं, ये यहाँ भेजना है वो वहाँ भेजना है, 4 आदमी लगे रहते थे खाली बंडल, लोगों नहीं बनता नहीं करता, 2-3-4 घंटे काम होता था। हमने कहा यार ये बिना किए हो जाएगा? हाँ तब तो बढ़िया बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट पहुँचा देंगे, सबकी जितने लोग तुम्हारे साथ आएंगे उनको जितना पैसा देना सारी अकाउंटिंग वही करेगा और सीधा पैसा पहुँचा देंगे, उनको कुछ नहीं करना। गुड। और उससे बढ़िया टाइमली पेमेंट। मैं आपको एक बात बता दूँ, 10 तारीख उसकी पेमेंट डेट है आने की, और हर दिन हर महीने 4 से 5 तारीख को टन ऐसा पैसा अकाउंट में आता है। अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर वाकई आप बिजनेस समझते हो, पूरे हिंदुस्तान को मान लो 500, 800, 1000 करोड़ रुपए देते होंगे, अब 1000 करोड़ या 800 करोड़ 5 दिन और होल्ड कर ले तो पैसा बना लेगी कंपनी के लिए। बताओ सही बात है कि नहीं? अभी तक कोई है जिसका दुकान है या बिजनेस में कोई है?
एनीबॉडी? या जानने वाले की दुकान कर लो जहाँ पे पेमेंट बाद में लेने होंगे। आदमी टाइम पे पेमेंट देता है, बाद में तक दौड़ाता रहता है, 5 दिन पहले पेमेंट दे रहा है। सोचो, तो ये चीज़ें जब उसने बताई, मैंने कहा यार कंपनी को तो 100 में से 100 बहुत करना है काम। अभी ट्रेनिंग वाले क्या ट्रेनिंग देंगे ये बताओ? ये बड़ी बढ़िया बात बताएंगे। उन्होंने कहा देखो तुमको बिजनेस के स्किल सिखाएंगे। अच्छा, बिजनेस करना है, बिजनेस स्किल सीखने को मिलेगा। पीपल स्किल सिखाएंगे, क्योंकि तुमको लोगों के साथ काम करना है तो लोगों की स्किल सिखाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, यहाँ 1000 लोग भी हो सकते थे, या 5000 लोग भी हो सकते थे, और ऐसी ऐसी जगह बात किया है जहाँ हजारों की तादाद में लोग थे। पब्लिक स्पीकिंग सीखा, पीपल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाता। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब मुझे तो एक बात पता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तो बहुत पैसे लगते हैं, आज भी करते हैं कि नहीं करते? बाहर कितने सारे कैप्सूल प्रोग्राम लोग चला रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। एटीट्यूड बिल्डिंग सिखाएंगे, लीडरशिप स्किल डेवलप करेंगे आपके अंदर। तो मुझे लगा यार बिल्कुल ट्रेनिंग तो बढ़िया है बॉस, कैसे ग्रुप ट्रेनिंग बच्चे सिखा, उन्होंने गुस्सा हो जाएगा कि मदद करेगी, तो ये वाला पार्ट ही मुझे लगा यार मैं कर पाऊँगा। एक ही डांट था बस, ये 2 घंटे कैसे कर पाऊँगा, नौकरी के साथ कैसे कर पाऊँगा। उन्होंने कहा चलो वो भी बताता हूँ। उन्होंने कहा चल भाई तुमने करा ली KYC, हाँ बताते पैसे कैसे। उन्होंने कहा चूंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, 100 देशों में काम कर रहा है, लोग कई बार एक देश में काम कर रहे हैं, कई बार तो 30, 40, 50 देशों में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक न्यूट्रल करेंसी बनाई, उसको बोला पॉइंट वैल्यू, PV बोलते हैं, और एक पॉइंट वैल्यू की कीमत है ₹85 इंडिया में, आज का रेट बता रहा हूँ प्लस का है, मोटा मोटा 110 रुपये का एक PV बनता है। और उन्होंने PV और परसेंटेज का एक चार्ट। अब ये चार्ट समझ आए तो भी ठीक है, नहीं समझ आए तो भी ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। 600 पॉइंट पे 6%, 1200 पॉइंट पे 9%, 2400 पॉइंट पे 12%, 4000 पॉइंट पे 15%, 7000 पॉइंट पे 18%, और 10,000 पॉइंट पे। ये 3% से 21% तक वाला चार्ट बना दिया। उसके बाद देखिए लीडरशिप कमीशन 6%। उन्होंने कहा तुमने जैसे KYC कराई और कुछ भी सामान खरीदा, ये पहला वाला डिस्काउंट मुझे मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। गुड। अब अगर तुझे बिजनेस करना, देखो यूजर बने रहे ना, तो जितना सामान लेना है ले और काम खत्म। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो उन्होंने कहा यार देखो अगर बिजनेस करना है तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, लिस्ट बना लो 100 लोगों की, लोगों की जो हमारे यूजर हो सकते हैं, जो हमारा सामान इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस पार्टनर नहीं ढूंढना है। और उन्होंने ये कहा कि यार देखो मैं तुम्हें 600 पॉइंट में बिजनेस करना सिखाऊंगा। करना क्या यार, 25-30 कस्टमर बना लेंगे, 100 की लिस्ट में 25-30 दिन जाएंगे, 3-4 महीने लगे, एक दिन का काम नहीं है। भाई 25-30 में से होगा क्या, 12-15-17 लोग ऐसे होंगे जो हर महीने कुछ ना कुछ सामान पूछते थे, 600 पॉइंट हो जाएगा। 600 पॉइंट होते ही 7,500 की इनकम। अब आपके पास कस्टमर है, आप में से मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार से ज़्यादा बार अपने घर में मंजर खरीदा है? हाँ देखूंगा नहीं, बाकी ने एक ही बार खरीदा, एक बार से ज़्यादा बार खरीदा मंजर। अच्छा, शैम्पू किसने एक बार से ज़्यादा बार खरीदा है? कपड़ा धोने का साबुन। अच्छा, जब खत्म होता है फिर से लाते कि एक बार क्या है बस खत्म होता है फिर लाते ना। इसलिए कस्टमर क्या होगा, जिसका जो सामान खत्म होगा लेता रहेगा, तो एक 25-30-40 कस्टमर का कॉर्पस बना लिया, 10-15 लोग उसमें से कुछ ना कुछ सामान खत्म होता रहेगा, लोग लेते रहेंगे, 600 पॉइंट हो जाएगा, तो 7,500 रुपये कमाने लगेगा, पार्ट टाइम में ठीक ठाक इनकम थी। कहते हैं यार देख, अब जो लोग तेरे कंज्यूमर हैं और तुझे वो पैसा कमाते देख रहे हैं, उनमें से ही कुछ लोग चिल्लाएंगे भाई मुझे भी पैसा कमाना है, बताओ कैसे। उनको यही बता देना, KYC करा देना, और फिर क्या शुरू करेंगे, इनको 600 पॉइंट कराना शुरू करेंगे। 6 लोगों को 600 पॉइंट करा दो, 50,000 की इनकम है। मैं तो चल पड़ा, सच्ची बता रहा हूँ। आज भी अगर नौकरी के साथ में अगले 4-6-10 महीने में 50,000 रुपये ऐड हो जाए, मजा आ जाएगा कि नहीं? क्षमा करिएगा, इस हॉल में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो फुल टाइम काम करके अभी 50 नहीं बना रहे, और उनकी सैलरी में अगर 50 और जुड़ जाए, मजा आ जाएगा। जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी 50 जुड़ जाएंगे तभी मजा आएगा। जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी 50,000 में मजा आएगा। ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि 50% इंक्रीज बहुत बड़ा इंक्रीज होता है। सर हम लोग के बैंक में जब वो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट लगते थे, नौकरी में इंक्रीमेंट लगते हैं ना साल के बाद में,
इतने छोटे छोटे इंक्रीमेंट लगते हैं, लेकिन उसके लिए भी महीनों, मतलब 2-3 महीने से इंतजार होता है। हमारा फरवरी में लगता था, हमें याद है, तो दिसंबर से हम लोग आपस में बात करने लगते थे, बस फरवरी आ रही है, अब इंक्रीमेंट लगेगा, अब बढ़ जाएंगे पैसे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर रात जाने उसके बाद 2 महीने बाद फिर सब गड़बड़ हो जाता था, फिर अगले 10 महीने तक इंतजार चलता था। क्या बैक टू दी पॉइंट। अब होता क्या है, इसी तरह से अब आप देखो 15% का बिजनेस कर रहे हैं, लोग आपके बिजनेस में 7,500-8,000 रुपये कमा रहे हैं, आप 50,000 कमा रहे, लोगों की मदद कर दी। आप इसी तरह से और लोगों की मदद करते हो, जिस दिन आप 21% पर पहुंच जाते हो, आप 21% पहुंचते हो, 1 लाख रुपए की इनकम मिलती है। क्या क्या मिलता है ये आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला, पैसे तो आते ही, हस्बैंड वाइफ बहुत बड़े बड़े सेमिनार में रिकॉग्निशन, इतने फूल मालाएं मिलती हैं, इतना सम्मान होता है कि मुझे लगता है, मुझे याद है जब मैं पहली बार हम सिल्वर गए थे, राठौर सर ने उस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था IMA और लखनऊ में, पैर रखने की जगह नहीं। इतने लोगों ने फूल माले दिए कि 3 गाड़ियां भर के गई थी। मेरा घर छोटा था, फूल ज्यादा थे, बाकी लोगों से हाथ जोड़ के कहना पड़ा, भाइयों ले जाओ, अगर ये सारे घर पे रखती तो हम कहाँ सोएंगे। और सर ने पहले कह दिया था, इतने फूल तुझे मिलेंगे कि बेटा तुझे सोचना पड़ेगा कि सारे घर ले जाऊं, तो अगर ले गए तो रहेंगे कहाँ। और एग्जैक्टली वही हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूँ राठौर सर के लिए एक बार फिर से उसका विजन, जब हमको कुछ नहीं दिखता था तब ये दिखाता था कि देखना है कि तू बहुत पैसे कमाएगा, तेरा बहुत नाम होगा, तेरा बहुत सम्मान होगा, राइट। और क्या मिला, वहीं से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गई। मुझे पता चला तुझे 1 पॉइंट मिल गया है अगले विदेश यात्रा के लिए, और स्टार क्रूज वर्को जाना था उसमें, फिर अगले महीने फिर 1 पॉइंट मिल गया, फिर 1 पॉइंट करते करते स्टार क्रूज वर्को क्वालिफाई। वाह, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। बिलीव करिए, हम हनीमून मनाने के लिए नैनीताल गए थे, बिलीव करिए, और 5 दिन का ट्रिप लेके गए थे, और पैसे शॉर्ट में थे, तीसरे दिन लौट आए। तीसरे दिन हम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई वापस निकल लो, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, लौटे पैसे नहीं। सीधा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, स्टार क्रूज वर्को। किसी ने वो हमरा फिल्म नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें है पूरा, उसी को शूट किया गया था। पहला ट्रिप जो जनरल पब्लिक का गया था, हमरा फिल्म शूट होने के बाद जो पहला ट्रिप गया था, पहली टीम जो गई थी, तो पहली बार किसी ने पैसा देकर उस क्रूज पे चढ़ा था, वो हम लोग थे, नीति भाभी थी यार। और नीति भाभी ऊपर चढ़ गई, सबसे ऊपर, वहां इतनी तेज हवा थी, इतनी हल्की थी, उड़ी जाती थी, तो पकड़ना पड़ा, नहीं उड़ जाती है। आपको याद होगा शायद है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही, जब तू 21% बनेगा तो लोगों के लिए उम्मीद हो। 10 फ्रेंड्स, अब पहली बार अतुल और रोना स्टेज खड़े थे, तो हमने देखा था लोगों की आंखों में उम्मीद कि ये कर सकते हैं। ये उम्मीद मुझे क्यों मिली? क्योंकि जिस दिन गिरे नदी की पहली बार स्टेज पर चढ़े थे, तो मुझे लगा ये मेरा दोस्त है, मैं बाकी किसी को नहीं जानता, ये मेरा दोस्त है। जब ये पहली बार मलेशिया गए थे, मुझे याद है, उसी दिन जब लौट के आए थे, हम इनको रिसीव करने गए थे, और हमने एक ही बात कही, भाई अगर तुम चले गए तो हमने चढ़ा, अब मुझे पता। तो ये उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, ये मिली। और फिर एक चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने कही कि देखो यार, किसी को पैसा कमा लिया ये तो बड़ा काम नहीं, अपनी जिंदगी को बढ़िया कर ली, किसी एक की मदद करके उसको 21% पहुंचा दोगे, तो ये वो सारी फैसिलिटीज पाएगा, और इसके बिजनेस का 6% तुम्हें मिलेगा। और अब तुम्हें यहाँ एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है। और जब वो बता रहे थे तो मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था, अच्छा देव भाई, उसका मतलब जब मैं 21% हो जाऊंगा तो तुमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें मुझसे पैसे मिलेंगे। वाह वाह, लेकिन मेरे पास भी बहुत पैसे होंगे तो मुझे भी पैसे मिलेंगे, मेरे दोस्त को भी पैसे मिलेंगे। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर तो बहुत मजा आएगा। और फिर हुआ 21%, अगर आप खाली 85% से निकालोगे, क्योंकि टैक्स में पैसे नहीं आते, 85% निकालोगे, 8.5 लाख रुपये का टर्नओवर है, उसका 6% निकालोगे, 51,000 रुपये। 23 महीने में सिल्वर गए 2001, और 2001 से लेकर के आज 2023 कितनी बार नीति वाली को दिनेश सर को यहाँ आना पड़ा, ये इनको बेहतर पता है। लेकिन हर महीने दर महीने जो पैसे मिलते हैं इनके बिजनेस में राठौर सर को कितना काम करना पड़ता है इन्हीं को पता है, लेकिन हर महीने दर महीने कितने पैसे मिलते होंगे ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो विदेश की मदद कर दो, जो दूसरे की और तीसरे की बात करो, फेवरेट कर दो। एंड आई एम सो प्राउड कि मेरा अपलाइन धीरेन्द्र नीति मल्होत्रा आदि अपलाइन में जाता हूँ।
इन्होंने एमरेट बनाए, इन्होंने फाउंडर एमरेट बनाए और इनके बिजनेस में आज 2 फाउंडर एमरेट बने के ये बड़ी बात। और उन्होंने कहा एमरेट बनोगे तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की इनकम आज के रेट में बता रहा हूँ पर मंथ मिलेगी। नेशनल लेवल के स्पीकर बन जाओगे तो पब्लिक स्पीकिंग याद है, बड़े बड़े सेमिनार बोलोगे, लोग पैसे देके उनको सुनने आएंगे। क्या मुझे पहले दिन विश्वास हुआ ये लोग मुझे पैसे लेके सुनेंगे? यार पैसे लेके तो सुनने का टाइम नहीं था मुझे भाई, 10 रुपए लेके 5 मिनट सुनते 30 रुपए का करेक्ट। और उसी तरह से उन्होंने कहा कि 6 लोगों को 21% पहुंचा दो, आप साल के 70 लाख से 1 करोड़। मैं तो प्राउड हमारे बीच बैठे के साथ अब खड़े होकर फिर से तालियां बजाने के लिए फाउंडर गारमेंट, ये सिर्फ गारमेंट बने नहीं, इन्होंने गारमेंट निकाला, इसके लिए ताली। तो बड़ी बात ये है कि अगर हम और आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमारी जिंदगी अच्छी होगी, बड़ी बात ये कि अगर हम सीख रहे हैं, कायदे से काम कर रहे हैं तो एक दिन हम जो बनेंगे उससे वो सब कुछ इस ग्रुप में भी आएंगे, यानी हम अपने जानने वालों की मदद भी करने वाले हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे हम पहुंचे हैं। चलो तो ये बहुत सारे पैसों की बातें हो गई। मैन्युफैक्चरर का नाम एम्वे कॉर्पोरेशन और जो ट्रेनिंग कंपनी है उसका नाम नेटवर्क 21। एम्वे कॉर्पोरेशन एडा मिशिगन में 1959 में शुरू हुआ। रिच डिवॉर्स और जे वैन हंटर दो दोस्तों ने बनाया। इतना लंबा सफर तय हुआ, 70 साल। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है विद ग्लोबल टर्नओवर ऑफ नियरली $10 बिलियन, यानी तकरीबन 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है इसमें। 1000 पेटेंट्स, प्रोडक्ट्स पेटेंट लगा हुआ। पेटेंट का मतलब जो फॉर्मूला को दूसरा नहीं, 800 से ज़्यादा पेटेंट है। पेटेंट जब पेंडिंग उसमें कंफर्मेशन हो जाएंगी तो वो पेटेंट भी लग जाएंगे। 450 प्रोडक्ट बनाते हैं, 17,000 प्रोडक्ट की मार्केटिंग। और इंडिया की बात कर लेते हैं, 1998 में आए थे 5 मई को 6 प्रोडक्ट के साथ। पहले 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, शायद 96-99 करोड़ के आसपास। आज बढ़ते बढ़ते करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। ग्रोथ 200 गुना की चोट। 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट, किसी भी फील्ड के प्रोडक्ट की बात करो सब अवेलेबल है। प्रोडक्ट के ऊपर तो बाद में मेरा रोक नहीं है, वरना नहीं बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाले रिटर्नेबल कैटेगरी थी कि पहली जिसने ले लिया वो गरीब। 1000 में कोई एक आदमी किसी वजह से कभी कोई चीज़ वापस करता है तो वो भी इसलिए कि कई बार किसी चीज़ से किसी को एलर्जी होगी। जैसे हमारे एक प्रोडक्ट है जीएनएस लोशन, एक बंदे को ग्लिसरीन से एलर्जी थी, उसको दिया, जब उसने लगाया उसको दिक्कत हुई, उसने वापस किया और बाद में जब ट्रेनर से डिस्कस हुआ तो ट्रेनर ने कहा उनसे बात करें तो उन्होंने पूछा आप ये बताओ आपको ग्लिसरीन हानि किसी से एलर्जी? बोले हाँ साहब हमको ग्लिसरीन से एलर्जी। तो जब ग्लिसरीन से एलर्जी है इसलिए आपको ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया, कोई बात नहीं, वापस करो, आपको पैसे दे। इतनी बढ़िया बात है, कभी आप में थी, प्रोडक्ट हमने वापस लिया, पैसे आपको वापस दिए, बड़ी बात है कि चलो। उसी तरह से और दूसरी जो ट्रेनिंग कंपनी नेटवर्क 21, इसको बनाया जिम और नॉटिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, नैन्सी स्पीच थेरेपिस्ट, बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, यहाँ के नॉइस तो नॉट नील आर्मस्ट्रांग नहीं पढ़े हुए। अब इनकी सक्सेस स्टोरी आप जिसके साथ आए हो आप उनसे ले सकते हो, नेटवर्क 21 ऐप पे है, आप वहाँ से सुनो। 45 से ज़्यादा देशों में उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है और आज उनका बेटा पूर्ण करता है बहुत बड़ी, जिन्होंने ये अंपायर खड़ा किया, अपने देशों में पहुंचाया, एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर ली, वो पूरी जिंदगी जी के सबको आशीर्वाद देकर दुनिया से चले गए। नैन्सी आज भी अपना आशीर्वाद दे रही है, लेकिन पूरा बिजनेस आज अपने बेटे को दे रही है। यानी कल जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये अपना पूरा बिजनेस अपने बच्चों को विरासत करेंगे। इतना बड़ा काम इतने मन से कर किया जाए तो क्या कुछ हो सकता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। 6 काम करने पड़ते हैं, बस वो मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है राठौर सर उन्हीं पॉइंट पर बात करने वाले हैं। 6 काम करने के लिए जो डॉक्टर ने बताया, बस पहला, अपने सपने लिखो। अगर पैसे की दिक्कत नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, सेहत साथ देती हो, क्या करोगे जिंदगी?
बस लिखो जितने सपने लिख सकते हो। दूसरा लिस्ट बना लो हर उस इंसान की जो मंजन करता हो। तीसरा उसे इनवाइट करना सीखो। इसलिए एक प्लान दिखाएंगे या उनको प्रोडक्ट बताएंगे व्हाटएवर। पांचवा 100% यूजर पर प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम रेफर कर पाएंगे। और सातवां काम मीडिया सुनिए, किताबें पढ़िए और जो इसके फंक्शन होते हैं मीटिंग सिस्टम वहाँ पे आइए। मीडिया सुन के बहुत एनर्जी मिलती है, मीडिया सुन के विजन मिलता है। मीडिया सुन के आधे घंटे 40 मिनट उस आदमी का साथ होता है जिसने 50 साल से ये बिजनेस किया है, 60 देशों में किया है, उनका साथ मिलता है। किताबें मुझे बहुत 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 किताबें जो मुझे हर कोई फंक्शन जो लाइव है, जैसे आज यहाँ जब आप आए हो, जिस एटीट्यूड में जिस फ्रीक्वेंसी पे आए थे, मेरा वादा है जब यहाँ से जाओगे वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ उठ चुकी है। आप बहुत एक्साइटेड होंगे।